रजा मीटिंग अच्छी थी यार, जैसी मीटिंग्स होती हैं, थोड़ी सी तारीफ थोड़ी सी तनकीद। तारीफ तो ऑब्वियसली हम लड़कियों की हुई होगी और तनकीद तुम्हारी प्रोडक्शन पर हुई होगी। एक्सक्यूज मी मैम, आप लड़कियां भी मेरी प्रोडक्शन का हिस्सा। हाँ, लेकिन एक इतराज जरूर था उनको कि हम अपने प्रोग्राम में जो सरप्राइज पैकेज दिखाते हैं वो हमने क्यों बंद किया। मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। यार प्रोग्राम में वैसे ही इतने सरप्राइज होते हैं, एक अलग से सरप्राइज पैकेज डालने की क्या जरूरत है? शी इज राइट, और मेरा जवाब भी यही था। हाँ वैसे ये तो है, जो कल का प्रोग्राम था वो तो पूरे का पूरा एक सरप्राइज पैकेज ही था। वैसे रजा कल के प्रोग्राम का क्या फीडबैक आया? अच्छा, हैरानगी की बात है कि प्रोग्राम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं समझ रहा था कि ये मीटिंग भी उस प्रोग्राम के लिए कॉल हुई है। सच पूछो तो मुझे ऐसा फीडबैक कभी नहीं मिला, और एक ऐसे शो में जिसमें मैं थी भी नहीं। लेकिन शर्मिंदगी से बचत के अलावा तुम्हें क्या फायदा हो सकता है कल के शो का? लोगों की नजरों में मेरा इमेज बेहतर हो गया, वो समझते मैं अपने दोस्तों के काम आती हूँ। इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। साथ ही लोगों ने ये सवाल भी उठाया है कि मदद के लिए मोंटी क्यों। यार लोगों को तो छोड़ दो, वो किसी हाल में खुश नहीं होते, जितनी कोशिश कर लो कोई कमी या कोई सवाल रह ही जाता है। अच्छा एक और बात बताओ, आज प्रोग्राम नहीं करना, टाइम हो गया। हाँ यार चलो, कितने बाकी लोग बुलाओ ने। मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं, फोन उठाओ, कॉल करो और पूछ लो। थैंक यू, यू वर वेरी हेल्पफुल। तुम वाकई जाके फोन करो और प्रोग्राम शुरू करो। हाँ। मेकअप आर्टिस्ट! देखा, मिल गया सबूत। देख लिया अली को किसी और लड़की के साथ। मेरी बात का ना कभी यकीन करना। मुझे पता था कि जब मैं तुझे बात बताऊंगा तो तेरे मुंह से इस तरह की बकवास ही सुनने को मिलेगी। अच्छा सॉरी, ये बता कि अली ने तुझे देखा है? नहीं। वो लड़की कैसी थी? मेरा मतलब है कि कैसी लड़की थी उस धोखेबाज के साथ? क्या मतलब कैसी लड़की थी? वो मारिया ही थी। क्या? मारिया? वो मॉडल? हाँ वही। वो सारा की दोस्त? अबे और कितनी मारिया है, एक ही तो मारिया है, वही थी अली के साथ। अनबिलीवेबल। यार तूने तानिया को बताया? तूने तानिया को बताया? अरे पागल, तेरा दिमाग तो ठीक है। असल बात क्या है पता है नहीं, और चले तानिया को बताने। तो असल बात कैसे पता चलेगी? यही तो सोच रहा हूँ। यार मेरी मानो, इससे पहले कि बात आगे बढ़े और बड़े पैमाने पर तबाही हो, हमें चाहिए कि सब कुछ सच सच तानिया को बता दे। देख, जब तू साइको होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तू साइकोलॉजिस्ट में कन्वर्ट होता है तो उतना ही बुरा लगता है। खबरदार जो तूने किसी का आगे मुंह भी खोला था। चैनल से फोन आ रहा है, चलें शो पर? या हमें और मुसीबत पड़ी है और तुझे शो पे जाने की पड़ी है। आज शो कैंसिल, आज हमारा प्लान कुछ और है। नहीं, अगर हम दोनों ना गए तो उन्हें उल्टा हम पर शक होगा। फिर ऐसे कर, तू जा शो पे, मैं अली को देखता हूँ। चल ठीक है। बात सुन, मैं ब्रेक के दौरान अपना फोन ऑन करूंगा तो जरूर तुझे कॉल कर लेना, ठीक है? बाय। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो दिल की लगी विद इफ़त उमर। कल का प्रोग्राम आप लोगों ने देखा, हमें बहुत सारे मेल्स मिले, बहुत सारी कॉल्स आई। कुछ लोगों ने तो नहीं पसंद किया, कुछ लोगों को पसंद आया और कुछ को तो बहुत ही पसंद आया। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं यही बात क्लियर करना चाहती हूँ कि कल के प्रोग्राम का मकसद तनकीद या तारीफ करवाना नहीं था। नेक नियति और इंसानी हमदर्दी के तहत कल के प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया, और हमारे मेहमान जो भी बात करते हैं वो उनकी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो होने वाली बातें उनके बारे में होता है, और इसीलिए ये प्रोग्राम लाइव आप तक पहुंचाया जाता है कि इस प्रोग्राम में किसी किस्म का झूठ या डिसऑनेस्टी शामिल ना हो। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और मिलाते हैं हम आपको हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल होने वाले मेहमानों से। मोंटी, सारा एंड तानिया। हेलो। तो जी मोंटी साहब, आप कैसे हैं? जी ये सवाल तो शायद मुझे आपसे करना चाहिए, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम में नहीं भी होता तो आप मेरी सेहत के बारे में इतने तबसरे करते हैं कि मुझे लगता है कि आप मेरी सेहत के बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। वैसे मोंटी एक बात कहूँ कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो मैंने इतनी लंबी तकरीर की थी उसका मकसद यही था कि अगर तुम्हें कोई शिकवा है तो वो दूर हो जाए, तुम नाराज़ ना रहो, लेकिन तुमने फिर भी शिकवा किया। शिकवा कैसा, मैं तो बल्कि खुश हूँ। कल सारा वक्त प्रोग्राम में मेरी बात होती रही। मैं तो ऐसा एक्टर हूँ जो बगैर एक्टिंग के ही हिट हो गया है। ओह, एक्टिंग से याद आया, ऑडिशन। सारा, कल इसका ऑडिशन कैसा गया? ऑडिशन तो ठीक था, लेकिन उन लोगों ने इस शो के बाद मोंटी को कास्ट करने से इनकार कर दिया। एक्चुअली उन्हें किसी आम आदमी की ज़रूरत है। आम आदमी की ज़रूरत है? मैं कौन सा VIP हूँ? नहीं, एक्चुअली
तुम्हारा सबको पता चल गया है ना शो के बाद? ओह माय गॉड, यानी कि मॉन्टी को हमारे शो की वजह से नुकसान हो गया? डोंट वरी, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनके इनकार करने से पहले मॉन्टी ने खुद ही इनकार कर दिया। जी बस मैं ज़रा सिलेक्टिव काम करता हूँ। एक शो और उसमें भी सिलेक्टिव। पर एनीवे, अब चलते हैं तानिया की तरफ। तानिया को आज मैं शो से पहले नोट कर रही थी कि बहुत खुश हमारे शो में आई है। इनफैक्ट इतनी खुश थी कि इसे खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अगर आप नोट करें तो अभी भी इसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। क्या राज है तानिया जी, हमें भी बताएं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप भी कमाल करती हैं। अब इस तरह की बात एक मशरकी लड़की अपने मुंह से कर सकती है? ओहो, मशरकी लड़की, यानी कि खुशी और छुपाना। क्या ऐसी ही बात है जो मेरी समझ में आ रही है? कैसी बात है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आ जाएगी समझ, थोड़ा इंतजार तो करो। अच्छा, तो फिर कब सज रही है मेहंदी और कब सुना रही हो हमें ढोलक की थाप? ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो आज अली की अम्मी ने अंकल से अली की शादी की बात की थी। ऐसा क्या छप गया है जो नजरें नहीं हटाई जा रही अखबार से? अरे भाई, अखबार में खबरें छपेंगी और क्या छपेगा इसमें? नहीं, जरूरत रिश्ता के इश्तिहार भी छपते हैं। ला हौल वला कुव्वत। अब इस उम्र में जरूरत रिश्ता के इश्तिहार ही रह गए हैं पढ़ने को। ओहो, तो मैंने कब कहा कि आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं? मैं तो अली की बात कर रही थी। चोर की दाढ़ी में तिनका। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक बात है आपके बरखुरदार के रिश्ते की, तो इस बात को आप भूल जाइए, क्योंकि माशाल्लाह से अब वो मुकम्मल तौर पे हाथों से निकल चुका है। और अब रिश्ते की बात या इजाजत की जरूरत नहीं है उन्हें। वो आपको सिर्फ रिश्ते की इत्तला देंगे। अपने मुंह से बोले तो बुरा, इत्तला दे तो मुजरिम। आखिर आप खुद क्यों नहीं करते उसके बारे में कुछ? खैर, ये बात तो रहने दो तुम। मेरी पसंद को उससे पहले तो तुम खुद नापसंद कर दोगी। खैर, पसंद तो वो कर चुका है, अब तो सिर्फ बात करनी बाकी है। आपका इशारा तानिया की तरफ तो नहीं? जाहिर है भाई, तानिया ही है, और उसकी जिंदगी में कौन लड़की है? मगर तानिया, क्या हुआ तानिया को? अब देखो ना, यूं लड़कियों के साथ अकेले रहना, अपने अपने माँ बाप से दूर। तो वो लड़कियां कौन सा गैर हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं उनको। माशाल्लाह तमीज़दार खानदानी बच्चियां हैं, अपने अपने करियर के लिए अपने घर से दूर रहती हैं। तो क्या हुआ, इसमें क्या बुराई है? आखिर हॉस्टल में भी तो रह लेती है ना लड़कियां। तानिया की फैमिली के बारे में भी तो हम लोग कुछ नहीं जानते ना। हाँ, तो जानने में कौन सा वक्त लगेगा? अरे, अब सब कुछ तो आप तय कर चुकी हैं, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है आपको? अली मेरा बेटा है, उसकी खुशियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप इस घर के सरबराह हैं, आपकी मर्जी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगे, जिसमें आपकी मर्जी शामिल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इस किस्म के जज्बाती जुमले सुनकर कौन बेवकूफ होगा जो इनकार करेगा? अरे भाई, आपका जो दिल चाहे कीजिए, जो आपकी मर्जी सो हमारी मर्जी। सो नाइस ऑफ यू। कितने अच्छे हैं आप। अच्छा, आज पता चला? छोड़िए। ये सारा तुम्हें अचानक कुकिंग का शौक कहाँ से पड़ गया? कुकिंग का शौक मुझे हमेशा से था, बस फिर से जाग गया। झूठ बोल रही है, जरूर किसी कुकिंग प्रोग्राम में जाना होगा, उसकी तैयारी कर रही है। कुकिंग शो कोई ऐसी बड़ी जगह नहीं जहाँ जाने के लिए मुझे तुम लोगों से झूठ बोलना। तो फिर असल रीज़न क्या है भाई? सारा बगैर किसी वजह के कोई काम नहीं करती, ये बात तो तय है। मेरी अम्मी कहती थी कि अगले घर जाना हो और दिलों में घर करना हो तो लड़की को कुकिंग आनी चाहिए। व्हाट? अगला घर? अच्छा, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? कौन है वो? अभी तो कोई नहीं, लेकिन आ जाएगा, डोंट वरी।
अब शादी की बात हो रही है तो मेरा एक मशवरा मानो, तुम चट मंगनी और पट ब्याह कर लो। इस तरह तुम्हें लड़के में नुक्स निकालने का टाइम नहीं मिलेगा और शायद शादी हो ही जाए। वेरी फनी था। अली की अम्मी है, साफ का फोन है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या बेटा, ना कोई आना जाना, ना कोई खैर खबर। बहुत नाराज हूँ मैं तुमसे। जी मैं ज़रा बिजी थी, इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। अच्छा बेटा, वो तुम्हारी अम्मी से कैसे बात हो सकती है? मेरी अम्मी से? आंटी खैरियत? तुम्हारी शिकायत लगानी है। भाई जाहिर है उनसे ज़रूरी बात करनी है। जी मैं उन्हें बता दूंगी और आपको उनका नंबर SMS कर दूंगी। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? ओह माय गॉड, आंटी मेरी अम्मी से बात करना चाहती हैं मेरी और अली की शादी की। वाओ, कांग्रेट्स। चलो, तैयारी मेरी थी और खुशखबरी तुम्हारी आ गई। चलो आप कुकिंग सीख लो, अली के अम्मा अब्बा के दिल में घर करना होगा। मुझे आता है घर करना, थैंक यू वेरी मच। अरे शादी होगी, नए ड्रेसेस, तैयारियां, मेहंदी, ढोलक वोलक, गजरे। ओह माय गॉड, दिल खुश कर दिया तुमने। शादी के नाम पे दुल्हन से ज्यादा तो ये लड़की खुश है। तुम लगे हाथों सैम से शादी की बात ही करो। एक बार पूछ के तो देखे, फौरन हाँ ना कर दी तो कहना। ये हुई ना बात। उफ, यहाँ तो सभी तैयार बैठे। अरे वाह भाई, आज का हमारा शो तो शादी स्पेशल शो लग रहा है। तो अच्छा है, कल के बीमारी स्पेशल शो के बाद आज इसी तरह के शो की ज़रूरत थी। लेकिन कहाँ है हमारी दूसरी दुल्हन? एक्चुअली वो शादी वादी की बातों में मूड ऑन ऑफ होना मामूली सी बात है। मूड ऑन ऑफ? अभी तो तुम सब लोग ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक था, सब बहुत खुश थे। खुश थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए। उसके बाद तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारा घर एक सवाल जवाब का क्विज शो बन गया। ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों नहीं होता, उसने ये क्यों कहा तो उसने वो क्यों नहीं कहा। और ये क्विज शो शुरू किसने किया था? तुम लोगों को नहीं लगता कि सैम को अब तक मुझसे शादी की बात कर लेनी चाहिए थी? लगता है कर लेनी चाहिए थी। क्या कर लेनी चाहिए थी? शादी या शादी की बात? शादी की बात, बल्कि शादी भी। तो तुम लोगों को क्या लगता है अब तक उसने इस तरह की बात क्यों नहीं की? क्योंकि हो सकता है कि उसने प्लान बनाया हो लेकिन वो सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। तो वो सही वक्त कब आएगा? अब ये नहीं मुझे पता सही वक्त कब आएगा। ओवर ही हो जाती हो तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा सॉरी। अच्छा तुम खुद सैम से बात क्यों नहीं कर लेती? मैं सैम से अपनी शादी की बात? किसी और की शादी की बात करनी है। मगर ऐसी बातें तो लड़के करते हैं ना? नहीं यार, वो ज़माने गए जब लड़के लड़कियों से पूछते थे और लड़कियां शर्म से अपना मुंह तकिए में छुपा लेती थी। मैं होती ना तुम्हारी जगह, पूछ के शादी भी कर चुकी होती अब तक। और अगर वो इनकार कर देता तो मैं किसी और से शादी कर लेती। तुम बुलाओ उसे, बात करो, नेक काम में देर कैसी यार। अभी? क्यों अभी क्या है? केक भी रेडी है। अगर सैम ने हाँ कर दी तो मुंह मीठा करने के लिए केक भी होगा। अच्छा